टाइप 1 के क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 के क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। क्वेश्चन को कभी भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप तुक्का लगाओगे, आंसर पुट करोगे, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। जो भी आपका आंसर निकलेगा वह 100% सही निकलेगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी तरीका हम आपको बताएंगे उसे आपको अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस बात में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और उसका यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक बनेगा। यदि उस प्लेलिस्ट के लिंक में यदि आप जाते हो तो वहाँ पर हर प्रकार के प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाना है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। यदि बेचने की बात कर रहा है तो आपसे सीधा ही एसपी पूछ रहा है, और इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही एसपी ही पूछा जाता है कि इतने रुपए का यदि हम लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो आपको पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला परसेंट आपको छोड़ देना है, दूसरा परसेंट जो दिया गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचें, तो आप इसको पकड़ लीजिए, कितना लिखा है 20%। और 20% को कन्वर्ट करना तो अच्छे से सभी को आता होगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्कुल भी नहीं आता तो देखिए 20% को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 20/100 इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 पंजे 100। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही आपको क्या करना है कि 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। 5 में सिर्फ 1 जोड़ना है, कितना हो गया 6। अब 6 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 6 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 70 डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 50 डिवाइड नहीं होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 80 भी डिवाइड नहीं होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 6 से आपका 60 डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कभी कभी आपको डायरेक्ट परसेंट रख देता है। यदि कभी कभी परसेंट नहीं रखता है तो वह क्या करता है, परसेंट को कन्वर्ट भिन्न के रूप में इस प्रकार से कन्वर्ट करके आपको दे देता है। यहाँ पर किस प्रकार से दिया हुआ है, एक शर्ट को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति उसका लागत का 1/6 घाटा उठाता है, वह 1/6 लाभ कमाने के लिए शर्ट को कितने में बेचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका परसेंटेज दिया हुआ था और यहाँ पर ही सीधा परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। लेकिन आपको दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर कितने दिया हुआ है 1/6। 1/6 जो दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है कि सीधा ही 6 में 1 जोड़ देना है, कितना हो गया 7। तो 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वह आपका आंसर हो जाएगा, 7 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 1, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी पूरी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 दारे 70 कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 20 कभी भी 70 के पारे में आता नहीं है तो ये भी संख्या आपकी 70 से डिवाइड 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 1, और 7 दूनी 14, और ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो चुकी है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 एकम 7, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7, तो यहाँ पर 3 और 3 6। अब 7 के पारे में कभी भी 60 आता नहीं है तो ये संख्या आपकी 7 से कभी भी डिवाइड होगी नहीं, तो यह हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका आंसर होने वाला है 840। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले परसेंट को छोड़ देना है, दूसरे वाले परसेंट को पकड़ना है, दूसरे वाले परसेंट में ऊपर वाली संख्या में इसको जोड़ देना है। 6 और 1 कितना हो गया 7, इसी प्रकार से 5 और 1 कितना हो गया 6। तो जिससे जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आप इन क्वेश्चंस का प्रूफ देखना चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले आप खुद से इन्हें सॉल्व करके देखिए। यदि आपसे सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है, यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो जो भी सॉल्व देखना चाहता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। अभी हमने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई है, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक,
हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि इस प्रकार की वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज की यदि ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।